हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप सबकी पसंदीदा कंपनी सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जी हां, सुज़लोन दोस्तों एक ज़बरदस्त कंपनी है और ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसके ऊपर सारा दारोमदार है दोस्तों, विंड एनर्जी का। जी हां, विंड एनर्जी की नंबर 1 कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है मैं कहूंगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने का दम रखती है। जी हाँ, बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने का इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी आने वाले टाइम में एक बड़ा कमाल कर सकती है, क्योंकि विंड के साथ सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है और ऐसे सेक्टर से ताल्लुक रखती है जो भारत सरकार का 500 गीगावाट का 2030 तक का टारगेट है, उस सेक्टर से ये ताल्लुक रखती है और पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। बात करूं तो 17 देशों के अंदर कंपनी का कामकाज है। तो फ्रेंड्स, भारत तक ही ये कंपनी सीमित नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका अच्छा खासा बिजनेस है। अब पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर दोस्तों अच्छी खासी हमने रिवर्सल पुल बैक देखा है, यानी तेजी देखी है। तो ये तेजी दोस्तों जो स्टॉक के अंदर आई है, वो जब से जिंदल ग्रीन विंड वन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी का तीसरा एक कंपनी को ऑर्डर मिला था 204 मेगावाट का ये ऑर्डर था जिंदल ग्रीन विंड वन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी का। और ये जिंदल की ही सब्सिडरी कंपनी है जिंदल ग्रीन विंड। तो दोस्तों, ये तीसरा इनके साथ टाई अप है, इनका ऑर्डर है सुज़लोन को, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आई। तो फ्रेंड्स, अब एक और बड़ी अपडेट हमने आती हुई देखी है। ग्लोबल हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी समिट 12 से 13 मार्च को हुआ है दोस्तों। ग्लोबल हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी समिट जो 12 से 13 मार्च को हुआ था, उसके अंदर वर्ल्ड में कई देशों ने हिस्सा लिया दोस्तों, उनके डेलीगेट्स आए, जिसका मुख्य उद्देश्य इस समिट का ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। ये इस सेक्टर का उद्देश्य, इस समिट का उद्देश्य था, जो मैं समझता हूं काफी महत्वपूर्ण ये उद्देश्य रहा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द पोल्यूशन फ्री हुआ जा सके, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो पोल्यूशन से निजात दिलवा सकता है दोस्तों। इसलिए ये समिट एक बहुत अच्छा रहा। 12 से 13 मार्च तक ये था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के कई देशों ने उनके डेलीगेट्स आए और ये अच्छा खासा आयोजन इसका रहा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही ये फोकस था इसका पूरा। उसके अलावा दोस्तों, जो केरला से भी एक खुशखबरी आती हुई हमने देखी है। तो केरला ने दोस्तों 2030 तक जो 3000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का उनका टारगेट सेट कर लिया है, यानी केरला का भी अपना टारगेट सेट हो चुका है कि 2030 तक केरला 3000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेगा। आप इससे अंदाजा लगाइए, अब छोटे से छोटी स्टेट्स भी अब आगे आ रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। केरला का ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो उनका ये टारगेट 3000 मेगावाट का 2030 तक का सेट हो चुका है। तो भारत सरकार जो टारगेट है 500 गीगावाट का है 2030 तक। अब हर स्टेट, हर शहर दोस्तों इस टारगेट में को अचीव करने के लिए अपना योगदान डालता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऐसे इवेंट्स जो सबमिट हुए हैं दोस्तों, वो वाकई में इवेंट्स की बात करें या किसी स्टेट की बात करें, हर एक का योगदान रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक डबल खुशखबरी केरला की तरफ से हमें मिली है। और दूसरा जो समिट 12 से 13 मार्च को हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें भी बहुत सारी ये काफी कामयाबी का शिखर छुआ है इस उद्देश्य ने। तो फ्रेंड्स, आगे ऐसा होता रहेगा, ऐसे समिट होते रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लेके जाने में जो सरकार का
टारगेट है वो डेफिनेट अचीव होता हुआ हम देखेंगे। हो सकता है 2030 से पहले ही वो अचीव हो जाए, पर टारगेट 2030 का 500 गीगावाट का है। तो बहुत अच्छे विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की और अपने टारगेट में। तो फ्रेंड्स, सुज़लोन का अहम योगदान रहने वाला है। कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई टेंडर आता है, कुछ आता है, तो सुज़लोन का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि सुज़लोन दोस्तों अब विंड के साथ सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के दो महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स हैं, सोलर और विंड। तो दोनों के अंदर कंपनी की अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर देखना ये स्टॉक इस लेवल पे एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे जो हमें दिख रहा है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अभी ये मार्केट की गिरावट की वजह से इसका स्टॉक प्राइस नीचे आया है दोस्तों, और साथ में पिछले 5-6 महीने से हाई लगाने के बाद ये स्टॉक काफी गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। अब कंसोलिडेट कर रहा है दोबारा ऊपर की ओर जाने से पहले। जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगी, डेफिनेट ये स्टॉक उन स्टॉक्स में से होगा जो सबसे पहले बाउंस बैक करते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। दूसरी बात, पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं, कोई पर्सनली मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।